हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 25वीं प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इसमें है आशीर्वाद ड्रॉज ऑन आकर्षक अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months फॉर ₹10,000 विच आकर्षक एक्सेप्ट ऑन January 1, 2016। सबसे पहला बिल मिला है, फिर आशीर्वाद एंडोर्सेस द बिल इन द फेवर ऑफ आकृति। आशीर्वाद वो बिल आकृति को देता है। बिफोर मैच्योरिटी आकर्षक अप्रोचेस आशीर्वाद with the request that the bill be renewed for a further period of 3 months at 18% per annum interest। तो बाद में आकर्षक उस आशीर्वाद को अप्रोच करता है बिल 3 महीने बढ़ाने के लिए 18% इंटरेस्ट के साथ। आशीर्वाद pays the sum to आकृति on the due date and agrees to the proposal of आकर्षक। बाद में आशीर्वाद आकृति को भी उसका पैसा पे करता है और एग्री करता है आकर्षक के प्रपोजल को। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशीर्वाद एज्यूमिंग दैट द सेकंड बिल इज ड्यूली मेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सिर्फ आशीर्वाद लिखा है, हम लोग आशीर्वाद और आकर्षक दोनों के बुक्स में एंट्री करेंगे। आशीर्वाद एंड आकर्षक। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले इधर आकर्षक है, फिर इधर आशीर्वाद और उधर आकर्षक। आशीर्वाद ड्रॉवर है, आकर्षक ड्रॉवी है। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना तीनों के बुक्स में करते हैं, आकृति के बुक्स में भी जर्नल बनाते हैं। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट इजी हो जाएंगे।
फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, भी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट। अभी ड्रॉवर का बना के हो गया, अभी ड्रॉवी का बनाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाए, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद बाकी के कॉलम। अभी आकृति के बुक्स में भी जर्नल बनाते हैं। आकृति इंडोर्स ये फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर, उसके बाद अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम,
उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट। तो ये अपना फॉर्मेट बना के हो गया। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिल का एंट्री आएगा। अभी आशीर्वाद को बिल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आकर्षक बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आकर्षक अकाउंट, अमाउंट है 10,000। डेट 2016 जनवरी 1, 2016 जनवरी 1। दो 2016 जनवरी 1 एंट्री आएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आकर्षक अकाउंट। Narration: being received the bill accepted by Akarshak. अब उधर इसी दिन बिल्स पेबल का एंट्री आएगा 2016 जनवरी 1। अब इधर बिल्स पेबल का एंट्री आएगा, तो इधर आशीर्वाद रिसीवर है और बिल जा रहा है। एंट्री आएगा आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। डेट सेम आएगी, आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 10,000। नरेशन: being accepted the bill। उसके बाद ये हो गया बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल का एंट्री।
उसके बाद हम लोग ने ये बिल एंडोर्स किया है, आकृति को डेट नहीं दिया है तो सेम डेट लेना पड़ेगा। जनवरी 1। तो इधर एंडोर्स कर रहे हैं, एंडोर्सी का नाम आकृति है, तो एंट्री आएगा आकृतिस अकाउंट डेबिट, आकृति रिसीवर है और बिल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, आकृतिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट 10,000। नरेशन बीइंग एंडोर्स द बिल टू आकृति। बीइंग एंडोर्स द बिल टू आकृति। और ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगा, तो इधर हम लोग नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। और ये जो एंडोर्सी है उसके बुक्स में एंट्री आएगा, उसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल मिलने का एंट्री आएगा, डेट सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट, डेट सेम है 2016 जनवरी 1। तो डेट है 2016 जनवरी 1। एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नरेशन बीइंग रिसीव्ड द बिल फ्रॉम आशीर्वाद। being received the bill from Ashirwad.
बीइंग रिसीव्ड द बिल फ्रॉम आशीर्वाद। ठीक है। अभी इसके बाद बिल रिन्यू हो रहा है। बिल रिन्यू होने की डेट नहीं दी है, बिफोर मैच्योरिटी लिखा है, तो डेट का कॉलम ब्लैंक रखेंगे और इधर बिल डिसऑनर का एंट्री करेंगे, लेकिन लिखेंगे कैंसल करके, क्योंकि बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर ये प्रोसीजर कैसे रहता है कि हम लोग ड्रॉवी के पास जाते हैं और बाद में ड्रॉवी अपने को बोलता है कि वो पैसा नहीं पे करेगा, लेकिन रिन्यूअल के केस में ड्रॉवी खुद अपने पास आ रहा है और वो बिल कैंसिल हो रहा है, तो एंट्री डिसऑनर की ही करनी है, लेकिन उधर डिसऑनर के बदले में लिखने का है कैंसल। मतलब बीइंग, अभी ये जो आकर्षक है, बीइंग आकर्षक कैंसल्ड हिज ऑन एक्सेप्टेंस, सिर्फ डिसऑनर्ड के बदले में आपको कैंसल्ड ये वर्ड यूज करना है। तो डेट की जगह खाली रखते हैं और अभी डिसऑनर की एंट्री में मैंने आपको बोला था ड्रॉवी को डेबिट देते हैं, तो इधर आकर्षक ड्रॉवी है और आकर्षक का बिल एंडोर्सी आकृति के पास है, तो एंट्री आएगा आकर्षक अकाउंट डेबिट टू आकृतिस अकाउंट। अमाउंट 10,000 है। नरेशन, बीइंग आकर्षक कैंसल्ड हिज ऑन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर में कैंसल्ड। Being आकर्षक cancelled his own acceptance। ठीक है। और उधर ड्रॉवी के बुक्स में मैंने आपको बोला था बिल्स पेबल के एंट्री को उल्टा करने का। अभी ऊपर की एंट्री है आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसको आपको उल्टा करना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नरेशन, बीइंग कैंसल्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस।
अभी इधर एंट्री उल्टी आएगी। ये जो ऊपर की एंट्री थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद, अभी इधर एंट्री आएगी आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इधर एंट्री ड्रॉवर के जैसे आती है और बिल उसने खुद के पास रखा है, तो अपने को बिल्स रिसीवेबल की एंट्री को उल्टा करना है, आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इधर डेट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। नरेशन ड्रॉवर का ही आएगा, पिंग आकर्षक कैंसल्ड हीज ऑन एक्सेप्टेंस। बीइंग आकर्षक कैंसल्ड हीज ऑन एक्सेप्टेंस। अभी भी इसके बाद क्या हो रहा है, बिल कैंसिल होने के बाद जो ये जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर आशीर्वाद, वो एंडोर्सी आकृति को उसका 10,000 पैसा पे कर रहा है, उसकी भी डेट अपने को मालूम नहीं है, तो इधर एंट्री आएगी आकर्षक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आकर्षक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। Narration being paid the required amount to Akarshak. Being paid the required amount to Akarshak. अभी इसकी ड्रॉवी में एंट्री नहीं आएगी, ड्रॉवी के बुक्स में हम लोग नो एंट्री लिख देंगे, और इसकी एंडोर्सी में एंट्री आएगी। ड्रॉवी के बुक्स में नो एंट्री, एंडोर्सी के बुक्स में एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट।
अमाउंट 10,000, नरेशन being received necessary amount from Ashirvad. Being received necessary amount from Ashirvad. अभी इसके बाद क्या होगा? अभी इसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री होगा। अभी ये जो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे ना, ये 3 महीने के बाद की हम लोग करेंगे। अभी ये जो डेट है जनवरी 1 के बाद 3 महीने होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 1 को नॉमिनल ड्यू डेट है, अप्रैल 4 को लीगल ड्यू डेट है। तो अप्रैल 4 को इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। अभी इंटरेस्ट जो है ड्रॉवर के लिए इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट देंगे। तो एंट्री आएगी आकर्षक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आकर्षक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,000 का 18% 3 महीने के लिए। तो ये 450 आएगा। बीइंग चार्ज इंटरेस्ट टू आकर्षक। और उधर इनकम की एंट्री आएगी ड्रॉवी के बुक्स में। ड्रॉवी के लिए अभी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट। आशीर्वाद और इधर आरक्षक आएगा। आरक्षक। तो अभी इधर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो इधर एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट। डेट सेम आएगा
April 4 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आशीर्वाद अकाउंट। इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट देंगे। Narration: being charged interest by Ashirvad. Being charged interest by Ashirvad. Being charged interest by Ashirvad. इसके बाद नए बिल की एंट्री आएगी सेम डेट को, और उसमें इंटरेस्ट अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो डेट आएगा April 4, और मैंने जैसे बोला था नए बिल का एंट्री और पुराने बिल का एंट्री सेम होता है। तो नए बिल की एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आकर्षक अकाउंट। अभी इसमें 10,000 में 450 रुपया ऐड करेंगे, और नया बिल 10,450 का होगा। being received new bill accepted by आरक्षक। being received the new bill accepted by आरक्षक। आकर्षक है ना। और इधर बिल्स पेबल की एंट्री आएगी आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आशीर्वाद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट है 10,450।
being accepted the new bill. ठीक है, अभी इसके बाद ये बिल ऑनर हो जाएगा। नया बिल 3 महीने का है तो ड्यू डेट आएगा अप्रैल 4 का बिल है, अप्रैल 4 में 3 महीना ऐड करना पड़ेगा। और फिर अप्रैल 4 में 3 महीना ऐड करके मई जून जुलाई 4 नॉमिनल ड्यू डेट है और जुलाई 7 ये लीगल ड्यू डेट है। तो इधर डेट आएगा जुलाई 7, इधर बिल ऑनर का एंट्री आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $10,450। नरेशन being आकर्षक honored his own acceptance, being आकर्षक honored his own acceptance। being आकर्षक honored his own acceptance, और यही एंट्री उधर जुलाई 7 इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 10,450। अमाउंट है 10,450। नरेशन बीइंग ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस। तो ये प्रॉब्लम अभी पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ऑन फेब्रुअरी 1, 2017, Ravi sold goods to Mohan for ₹18,000. ₹3,000 were paid by Mohan immediately. तो 18,000 में से 3,000 हम लोग ने immediately उसको पे किया, और and for the balance he accepted 3 months bill drawn upon him by Ravi. तो रवि सेलर है, रवि गुड सेल कर रहा है मोहन को 18,000 के, और 18,000 में से 3,000 मोहन अपने को पे कर रहा है, और बाकी 15,000 के लिए नया बिल हम लोग उसके ऊपर बना रहे। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल द मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू कैंसिल द ओल्ड बिल। अभी इधर कैंसिल का ही, डिसऑनर का ही एंट्री आएगा।
और डिसऑनर के एंट्री के दिन ड्यू डेट ही आएगा। बिल कैंसिल कर रहा है, कैंसिल द ओल्ड बिल एंड अ न्यू बिल एंड ड्रीव न्यू बिल चाहिए, एंड ड्रीव अ न्यू बिल। न्यू बिल वो उसके ऊपर निकाल रहा है, एंड ड्रीव अ न्यू बिल फॉर अ पीरियड ऑफ। ठीक है, तो ओल्ड बिल कैंसिल करके नया बिल वो ड्रॉ कर रहा है 2 महीने के लिए। ही फर्दर एग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश टू रवि एट 12% पर एनम। 12% पर एनम ये इंटरेस्ट वो कैश में पे करने के लिए राजी हो रहा है। रवि एग्रीड टू मोहन्स रिक्वेस्ट एंड कैंसल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल। द न्यू बिल वॉज मेड ऑन मैच्योरिटी बाय मोहन। Past journal entries in the books of both the parties. अब इधर इन द बुक्स ऑफ रवि और उधर मोहन। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, उसके बाद ड्रॉवी का जर्नल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, ओके। तो ये फॉर्मेट बनाया। अभी हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2017 फरवरी 1 को सेल कर रहे हैं। 2017 फरवरी 1, अभी इधर डेट आएगी
अब इधर रवि सेल कर रहा है मोहन को, तो मोहन रिसीवर है और गुड जा रहा है, अपने लिए इनकम है, तो एंट्री आएगा मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। अमाउंट है 18,000। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। बीइंग सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। बीइंग सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। उसके बाद ड्रॉवी के बुक्स में परचेज का एंट्री आएगा 2017 फरवरी 1। अब इधर परचेज कर रहे, तो परचेज ड्रॉवी के लिए खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि गिवर है, परचेस अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट 18,000। अमाउंट है 18,000। being purchased goods from Ravi on credit. Being purchased goods from Ravi on credit. Being purchased goods from Ravi on credit। ठीक है, तो सबसे पहला सेल्स और परचेज का एंट्री किया, उसके बाद अपने को 18,000 में से वो अपने को 3,000 पे कर रहा है, तो अभी सेम डेट को 3,000 मिलने का एंट्री फरवरी 1। अभी कैश अपने पास आ रहा है और मोहन गिवर है, तो एंट्री आएगा कैश अब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। कैश अब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। तीन 3,000 दे रहा है, तो इधर नरेशन आएगा बीइंग रिसीव्ड पार्ट अमाउंट फ्रॉम मोहन। being received part amount from Mohan। और इधर एंट्री आएगा फरवरी 1 को
February 1, इधर एंट्री आएगा रवीज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 3000। अमाउंट है 3000। तो 3000 हम लोग पे कर रहे हैं, बीइंग पेड पार्ट अमाउंट टू रवि। बीइंग पेड पार्ट अमाउंट टू रवि। ओके, अभी इसके बाद अ, 15,000 का नया बिल मिलेगा अपने को सेम डेट को, February 1। तो अभी बिल आ रहा है और मोहन गिवर है, तो एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, अमाउंट 15,000। February 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अमाउंट 15,000। नरेशन, being received the bill accepted by Mohan, being received the bill accepted by Mohan। और उधर बिल्स पेबल की एंट्री आएगी February 1 को। इधर रवि रिसीवर है और बिल जा रहा है रवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। रवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट है 15,000। Narration, being accepted the bill।
बीइंग एक्सेप्टेड द बिल। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, ये बिल ये कैंसिल हो रहा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो बिल ये हम लोग ने खुद के पास रखा है, तो इधर डिसऑनर की एंट्री आएगी। डिसऑनर की एंट्री मैंने आपको बताया था, ड्रॉवी को डेबिट देना है और बिल अपने पास है तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देना है। तो बिल का ड्यू डेट आएगा 3 महीने के बाद। फरवरी 1 का बिल है तो मार्च अप्रैल मई, 1 मई नॉमिनल ड्यू डेट है, उसमें 3 दिन ऐड करके 4 में लीगल ड्यू डेट। तो अगला डेट आएगा मई 4। मई 4 को बिल डिसऑनर का एंट्री आएगा, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट है 15,000। नरेशन being Mohan cancelled his own acceptance. Being Mohan cancelled his own acceptance. ठीक है, तो मोहन ने अपना खुद का एक्सेप्टेंस कैंसिल किया और इधर एंट्री आएगी मई 4 को। मैंने आपको बोला था डिसऑनर की एंट्री जो होती है वो ऊपर की बिल्स पेबल की एंट्री की उल्टी होती है। तो ऊपर की एंट्री है रवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब ये एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, टू रवीज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 15,000। Narration being cancelled our own acceptance. Cancelled our own acceptance. बीइंग कैंसल्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस। ठीक है, अभी इसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री आएगा और इंटरेस्ट वो कैश में पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे 2 महीना 12% 2 महीने के लिए। डेट सेम आएगा मई 4। तो अभी इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है तो वह ड्रॉवर इंटरेस्ट को क्रेडिट देगा और मोहन ड्रॉवी है, मोहन को डेबिट देगा। तो एंट्री आएगा मोहन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15,000 का 12% 2 महीने के लिए। तो ये अमाउंट आएगा 300 रुपया। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू मोहन। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू मोहन। और ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो वो इंटरेस्ट को डेबिट देगा। एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट। डेट सेम, May 4। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट, अमाउंट है 300 रुपया। नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय रवि। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय रवि। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अभी इंटरेस्ट की एंट्री होने के बाद अपने को ये इंटरेस्ट का पैसा कैश में मिल रहा है। डेट सेम, तो May 4 को कैश मिलेगा 300। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। डेट है May 4। एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 300। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। ₹300। Narration, being received cash from Mohan. Being received cash for interest from Mohan. Being received cash for interest from Mohan. और उधर डेट सेम आएगी May 4। और उधर एंट्री आएगी उल्टी, रविज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 300। रविज अकाउंट डेबिट अमाउंट 300। Narration, being paid cash for interest to Ravi.
being paid cash for interest to Ravi. ठीक है, अभी इसके बाद अपने को नया बिल का एंट्री पास करना है 15,000 का, और बाद में वो बिल ऑनर हो जाएगा। तो सेम डेट को बिल मिलने का एंट्री, जैसे मैंने बोला था नया बिल या ओल्ड बिल एंट्री सेम ही होता है। तो एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट अमाउंट 15,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट अमाउंट है 15,000। नरेशन बीइंग रिसीव्ड न्यू बिल accepted by Mohan. Being received new bill accepted by Mohan. Being received new bill accepted by Mohan. और उधर बिल्स पेबल की एंट्री आएगी, डेट सेम आएगी May 4। इधर बिल्स पेबल की एंट्री आएगी, रवि रिसीवर है, रविज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट है 15,000। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेड द न्यू बिल। बीइंग एक्सेप्टेड द न्यू बिल। अभी न्यू बिल था वो ऑनर हो गया है। तो 2 महीने के बाद का डेट आएगा, May 4 है तो नॉमिनल ड्यू डेट आएगा अप्रैल और जून और जुलाई। जुलाई 4 ये नॉमिनल ड्यू डेट है, और उसमें 3 दिन ऐड करके जुलाई 7 लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। तो जुलाई 7 के दिन बिल ऑनर हो जाएगा। जुलाई 7 के दिन एंट्री आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश अपने पास आएगा और बिल जाएगा 15,000 का। एंट्री आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट है 15,000। नरेशन बीइंग मोहन ऑनर हिज ओन एक्सेप्टेंस। बीइंग मोहन ऑनर्ड his own acceptance.
और उधर एंट्री आएगा जुलाई 7 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, उधर बिल आएगा और कैश जाएगा, डेट सेम जुलाई 7। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अमाउंट 15,000। Narration: being honored our own acceptance. ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ऑन जनवरी 15, 2017 सचिन सोल्ड गुड्स ₹30,000 टू नरेन एंड ड्रू अपॉन द लेटर अ बिल फॉर द सेम अमाउंट। 30,000 का सेल किया है और 30,000 का बिल बना 3 महीने का। The bill was accepted by Naren. Naren ने बिल एक्सेप्ट किया। The bill was discounted by Sachin from his bank for 29,250. बिल डिस्काउंट किया है। On maturity, the bill was dishonored. He further agreed to pay 10,500 in cash, including 500 interest. 10,500 पे करेगा, जिसमें 500 रुपया इंटरेस्ट का है, and accepts a new bill for 2 months for the remaining 20,000, और 10,000 कैश और 20,000 का नया बिल वो एक्सेप्ट करेगा। The new bill was endorsed by Sachin in favor of his creditor Kapil for settling a debt of 20,800। नया बिल था वो हम लोग ने कपिल को एंडोर्स किया है, उसको 20,800 का डेब्ट क्लियर करने के लिए। The new bill was made by Naren on maturity। नया बिल नरेन ने पे किया मैच्योरिटी के दिन। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सचिन एंड नरेन। ओके, तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इधर सबसे पहला सचिन ड्रॉवर है, नरेन ड्रॉवी है। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम,
उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, तो ये ड्रॉवर का हो गया। अभी ड्रॉइंग का करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बॉर्डर बनाया। अभी हम लोग रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, तो इनको रूलिंग किया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल का एंट्री आएगा 2017 जनवरी 15। अभी इधर नरेन को सेल कर रहे, नरेन रिसीवर है और गुड जा रहा है। तो एंट्री आएगा नरेन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। अमाउंट है 30,000। नरेशन, being sold goods to Naren on credit। being sold goods to Naren on credit। being sold goods to Naren on credit। और इधर परचेज की एंट्री आएगी 2017 जनवरी 15। तो इधर परचेस मतलब खर्चा, परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट। तो इधर परचेस का एंट्री आ गया। परचेस ड्रॉवी के लिए खर्चा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट। नरेशन, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट। बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट।
उसके बाद अपने को बिल मिला है, डेट दिया नहीं है तो सेम डेट को मिलेगा जनवरी 15। तो बिल मिलने का एंट्री बिल आ रहा है और नरेन गिवर है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेन्स अकाउंट। अमाउंट 30,000 है। नरेशन बीइंग रिसीव्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय नरेन। बीइंग रिसीव्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय नरेन, और उधर बिल्स पेबल का एंट्री आएगा। अभी इधर बिल सचिन को दे रहे, सचिन रिसीवर है, तो एंट्री आएगा सचिन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट 30,000। being accepted the bill। अभी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का एंट्री हो गया। अभी इसके बाद ये बिल डिस्काउंट कर रहा है, डेट दिया है जनवरी 31। तो बिल डिस्काउंट का एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और एंट्री है 29,250 बैंक अकाउंट डेबिट, 750 डिस्काउंट है, और बिल्स रिसीवेबल है 30,000 का। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड द बिल। Being discounted the bill। और उधर नो एंट्री आएगा।
अभी इसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। इंटरेस्ट उन्होंने ऑलरेडी दिया है 500 रुपया। अभी इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है, तो ये पहले बिल डिसऑनर होगा। पहले बिल डिसऑनर होगा। डिसऑनर की एंट्री, बिल का जो डेट है जनवरी 15 और बिल का पीरियड 3 महीने का है। जनवरी 15 में 3 महीना ऐड करने का, फरवरी, मार्च, अप्रैल 15 ये नॉमिनल ड्यू डेट है, और 3 दिन ऐड करके अप्रैल 18 हो जाएगा। तो अप्रैल 18 लीगल ड्यू डेट है। अप्रैल 18 को एंट्री करेंगे। अप्रैल 18 को अभी नरेन ड्रॉवी है, नरेन को डेबिट देंगे, और बिल बैंक के पास है, बैंक को क्रेडिट देंगे। तो एंट्री आएगा नरेन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 30,000। नरेशन, being Naren dishonor his own acceptance. Being Naren dishonor his own acceptance. His own acceptance. उसके बाद इधर अप्रैल 18 को बिल डिसऑनर का एंट्री, मैंने बोला था ड्रॉवी के बुक्स में बिल्स पेबल का उल्टा एंट्री होता है। तो इधर जो एंट्री है सचिन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अभी इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट। अमाउंट है 30,000। Narration, being dishonor our own acceptance. उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री आएगा सेम डेट को, अप्रैल 18। अभी इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है, तो वो क्रेडिट देगा, और नरेन ड्रॉवी है, नरेन को डेबिट देगा। एंट्री आएगा नरेन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी इंटरेस्ट अपने को दिया है 500 रुपया। नरेशन, बीइंग चार्ज इंटरेस्ट टू नरेन, बीइंग चार्ज्ड इंटरेस्ट टू नरेन। बीइंग चार्ज इंटरेस्ट टू नरेन, और उधर इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट को डेबिट देगा, ड्रॉवर को क्रेडिट देगा। तो सेम डेट को अप्रैल 18 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
to Sachin's account. Amount 500. Being interest charged by Sachin. Being interest charged by Sachin. ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री होने के बाद अभी हम लोग कैश मिलने का एंट्री करेंगे सेम डेट को, अप्रैल 18। कैश आ रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट नरेन गिवन है, नरेन को क्रेडिट देंगे। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेन्स अकाउंट। अमाउंट 10,500। नरेशन being received part amount in cash, being received part amount from Naren, being received part amount from Naren, being received part amount from Naren। और उधर सेम डेट को अप्रैल 18 इधर एंट्री आएगा सचिन्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। सचिन्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अमाउंट 10,500। Narration being paid part amount to Sachin, अभी इसके बाद अपने को नया बिल मिलता है बाकी के रिमेनिंग 20,000 का सेम दिन अप्रैल 18 को। अभी जो पुराने बिल का एंट्री है वही नए बिल का एंट्री आएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र अकाउंट अप्रैल 18 को। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Naren's account। अमाउंट है 20,000। नरेशन being received new bill accepted by Naren, being received new bill accepted by Naren, being received new bill accepted by Naren।
और उधर बिल्स पेबल का एंट्री आएगा अप्रैल 18 को। अभी इधर सचिन रिसीवर है, तो एंट्री आएगा सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। Narration: being accepted the new bill. Being accepted the new bill. अभी इधर क्या बोला है, ये हम लोग एंडोर्स कर रहे हैं, उसका जो फ्रेंड है उसको एंडोर्स कर रहे हैं, कपिल को एंडोर्स कर रहे हैं 20,800 के लिए। डेट नहीं दिया है, तो डेट का कॉलम हम लोग खाली रखेंगे। डेट का कॉलम खाली रख के एंट्री करेंगे। अभी हम लोग कपिल को एंडोर्स कर रहे हैं 20,800 के बदले में, तो एंट्री आएगा कपिल रिसीवर है, तो कपिल अकाउंट डेबिट और उसको हम लोग 20,800 के बदले में दे रहे हैं। 20,800 के बदले में 20,000 का बिल दे रहे हैं, तो कपिल अकाउंट डेबिट 20,800 और इधर आएगा टू बिल्स रिसीवेबल 20,000। तो ये बिल्स रिसीवेबल आएगा 20,000 का और बाकी का 800 रुपया डिस्काउंट आएगा। तो 20,800 के बदले में 20,000 का बिल दे रहे हैं और 800 रुपये का डिस्काउंट आएगा टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट आएगी 800 रुपया। नरेशन: बीइंग एंडोर्स द बिल टू कपिल in settlement of rupees 20,800. Being endorsed the bill to Kapil in settlement of rupees 20,800. Being endorsed the bill to Kapil in settlement of rupees 20,800। ठीक है, और इधर ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। ओके, अभी बिल जब ऑनर होता है तो बिल अभी कपिल के पास है, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, कपिल एंट्री करेगा। तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नहीं आएगा, तो इधर नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं।
लेकिन ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री आएगी क्योंकि वो बिल का पैसा पे कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, उसके पास बिल आएगा और कैश जाएगा, तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और उसका ड्यू डेट है, बिल का डेट था अप्रैल 18, और ये जो बिल था ये 2 महीने का था। तो अप्रैल 18 में 2 महीना ऐड करना है, मतलब मई और जून 18 ये नॉमिनल ड्यू डेट है, और लीगल ड्यू डेट बन जाएगा जून 21। तो जून 21 को बिल ऑनर का एंट्री पास करते हैं, तो ये डेट आएगा जून 21। जून 21 को बिल ऑनर का एंट्री पास करते हैं, जून 21। अभी जैसे मैंने आपको बोला था, ड्रॉवी को बिल मिला है और कैश जा रहा है, तो इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग ऑनर्ड our own acceptance। being ordered our own acceptance। तो आज जितने भी प्रॉब्लम हम लोग ने किए वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थे, क्योंकि उसमें रिन्यूअल का स्टेज इन्वॉल्व है। रिन्यूअल का स्टेज जो रहता है थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि इसमें बेसिकली एंट्रीज कैसे करनी है वो स्टूडेंट्स के ध्यान में नहीं रहती। हम लोग डिसऑनर तक आराम से एंट्री करते हैं, मतलब सबसे पहला सेल्स का जो एंट्री होता है वो अपने को मालूम रहता है, फिर बिल का एंट्री क्या होता है, बिल मिलने का एंट्री क्या होता है वो अपने को मालूम रहता है। उसके बाद बिल डिसऑनर का एंट्री उधर तक अपने को पता रहता है, लेकिन उसके आगे का एंट्रीज क्या करने का ये अपने को पता नहीं रहता है। तो कल मैंने आपको कल मतलब पिछले लेक्चर को एक सीधा सा सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, डिसऑनर होने के बाद कौन सा एंट्रीज आपको ध्यान में रखना है। तो डिसऑनर होने के बाद सबसे पहला तो इंटरेस्ट का एंट्री आपको करना है। जैसे ये इंटरेस्ट का एंट्री होता है, इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है, तो ड्रॉवर इंटरेस्ट को क्रेडिट देता है, और ड्रॉवी जो है वो उसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है, तो ड्रॉवी इंटरेस्ट को डेबिट दे रहा है। तो डिसऑनर के बाद सबसे पहला एंट्री आपको ध्यान में रखने का है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ड्रॉवर में क्रेडिट हो रहा है और ड्रॉवी के बुक्स में डेबिट हो रहा है, ये ध्यान में रहेगा। उसके बाद कैश और फिर नया बिल, फिर कैश ड्रॉवर को मिलता है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और ये ड्रॉवी पे कर रहा है तो उधर टू कैश ऑब्लिक बैंक एंट्री आएगा, तो ये दूसरा एंट्री है। और तीसरा एंट्री बिल मिलने का जो पुराना एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, और इधर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आप सिर्फ ये 3 चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो रिन्यूअल का जो स्टेज है वो इजी आपको लगेगा। क्या है वो, इंटरेस्ट, कैश और न्यू बिल। इंटरेस्ट, कैश और न्यू बिल ये आप ध्यान में रखो। फिर आगे क्या होता है, बिल इधर ऑनर होता है या फिर से डिसऑनर होता है। आपको स्टोरी ध्यान में रखनी है। हर प्रॉब्लम में एक ही स्टोरी है कि सबसे पहला सेल और परचेस हो रहा है, सेल और परचेस के बाद
अपने को बिल मिल रहा है एक्सेप्ट करके। फिर आगे क्या हो रहा है, आगे अपना डीलिंग हो रहा है, इधर वो बिल अपना खुद के पास रखते हैं या बैंक में जाके डिस्काउंट करते हैं या एंडोर्स करते हैं या सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस ध्यान में रखो फिलहाल। पहला मतलब सेल और परचेस, बाद में बिल्स रिसीवेबल, फिर डीलिंग, ये 3 स्टेज ध्यान में रहेगा। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली तो बिल डिसऑनर ही होता है, मतलब इधर ध्यान में रखो ऑनर होता है या डिसऑनर होता है। तो अगर ऑनर हो गया तो उधर ही अपना प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे कब बढ़ता है, जब बिल डिसऑनर हो रहा है, बार बार डिसऑनर हो रहा है, तो स्टोरी आगे बढ़ती है। उसके अलावा अगर समझो बिल उसी दिन ड्यू डेट के दिन अगर ऑनर हो गया तो स्टोरी उधर ख़त्म हो जाती है। तो आगे मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने बोला था बिल डिसऑनर हो रहा है, तो बिल डिसऑनर होने के बाद अगला एंट्री कौन सा आएगा, बराबर इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। इंटरेस्ट के बाद कौन सा आएगा, कैश है बैंक का, और फिर कौन सा एंट्री आएगा, न्यू बिल का, मतलब न्यू बिल रिसीव्ड और बाद में न्यू बिल एक्सेप्टेड। अब ये कभी कभी न्यू बिल जो रहता है वो हम लोग रिटायर्ड भी करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में बोला रहता है ये रिटायर्ड अपने को करने का है, तो वो हिसाब से एंट्री है। अभी ये जो प्रॉब्लम हम लोग ने किया था ये थोड़ा देखते हैं एग्जैक्टली क्या है वो। अभी ये जो प्रॉब्लम हम लोग ने किया था उसमें सबसे पहला सेल्स और परचेस का एंट्री है, ये तो आपको पता है सेल्स और परचेस का एंट्री। उसके बाद दूसरा जो एंट्री है वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का एंट्री है, तो ये भी आपको पता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का एंट्री। नेक्स्ट जो एंट्री आपने किया था ये बिल डिस्काउंट का एंट्री है, ये भी आपको पता है डीलिंग का एंट्री। और उसके बाद अगला एंट्री बिल डिसऑनर का। डिसऑनर का मैंने आपको क्या बोला था कि डिसऑनर करते टाइम आपको ड्रॉवी को डेबिट देने का है और बिल जिसके पास है उसको क्रेडिट देने का है। तो इधर बिल बैंक के पास है तो बैंक को क्रेडिट दिया, तो एंट्री आया ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉवी कौन है, नरेन, और बिल बैंक के पास है तो नरेन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ड्रॉवी के बुक्स में मैंने आपको बोला है उल्टा एंट्री आता है, उधर क्या है नरेन सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। तो ये एंट्री बराबर है। उसके बाद ये बिल डिसऑनर का एंट्री था। बिल डिसऑनर का एंट्री करने के बाद मैंने आपको 3 स्टेप बताया, इंटरेस्ट, कैश और न्यू बिल। अब ये प्रॉब्लम में इंटरेस्ट की अमाउंट दी गई है, तो जैसे मैंने आपको बोला है इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है, तो ड्रॉवर इंटरेस्ट को क्रेडिट देगा और ये जो ड्रॉवी है नरेन को वो डेबिट दे रहा है। इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट को वो क्रेडिट दे रहा है, तो नरेन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और उधर इंटरेस्ट खर्चा है, तो उधर इंटरेस्ट अगर खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट दे रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या हो गया, इधर ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, उधर इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट और उधर इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, ठीक है। उसके बाद अगला एंट्री कौन सा आ रहा है, अपने को कैश मिलने का एंट्री। अभी इधर क्या बोला है 500 रुपया इंटरेस्ट लगाया और अपने को 10,500 रुपया कैश मिल गया, तो कैश मिलने का एंट्री क्या होता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है नरेन, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेन्स अकाउंट, ठीक है। और उधर उल्टा एंट्री आएगा, उधर एंट्री आएगा सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, वो सचिन को कैश ऑब्लिक बैंक पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट के बाद जैसे मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट के बाद कैश का एंट्री और उसके बाद नया बिल का एंट्री। नया बिल का एंट्री और पुराना बिल का एंट्री तो सेम ही रहता है, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी, और उधर क्या आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यही एंट्री आती है। तो अगली एंट्री नए बिल की,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी और उधर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी इसके बाद ये बिल जो है ये एंडोर्स कर रहे हैं अपना क्रेडिटर एक कपिल, उसको अपने को 20,800 रुपया देने का है। तो 20,800 के बदले में ये 20,000 का बिल उसको दे रहे हैं और 800 रुपया अपने लिए डिस्काउंट है। तो उधर एंट्री क्या आता है, कपिल्स अकाउंट डेबिट। कपिल रिसीवर है तो कपिल के अकाउंट को हम लोग डेबिट दे रहे हैं। कपिल्स अकाउंट डेबिट 50,800 टू रविज अकाउंट, हम लोग रवि बोल रहे हैं। कपिल्स अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट 500, नहीं टू कपिल्स अकाउंट 20,000 आएगा, 20,800। कपिल्स अकाउंट डेबिट 20,800 टू बिल्स रिसीवेबल 20,000 और टू डिस्काउंट 800, मतलब 20,800 उसको देने का है, उसके बदले में हम लोग 20,000 उसको दे रहे हैं और 800 रुपये अपना डिस्काउंट है। अभी ये जो एंट्री है ये एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में नहीं आएगी और फिर एट लास्ट ये जो नया बिल है ये ऑनर हो रहा है। अभी जब बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नहीं आती क्योंकि बिल एंडोर्सी के पास है, तो ड्रॉवर के बुक्स में ऑनर की एंट्री नहीं आएगी। ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री आएगी, वो एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मतलब उसके पास बिल आ रहा है और कैश बैंक जा रहा है। तो ऐसा अपने को सीक्वेंस ध्यान में रखने का है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इंटरेस्ट कैश और नया बिल, ये क्या है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। ओके, थैंक यू।